यहाँ सभी जितने भी प्राणी हैं ये आप ही के भाई बहन हैं। सतलोक में तुम इकट्ठे रहा करते थे और वहां आज भी आप सभी के वो मकान खाली पड़े हैं जिसको तुम छोड़ कर आए हो। पर यह बात आपका जल्दी सी जचे को नहीं, क्योंकि आपने पहले तो यार सत्यनारायण कथा कदे सुनी नहीं और इन नकली पंथों ने आपको ज्ञान दिया कि सतलोक में कुछ है ही नहीं। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, ये कृपाल वाले और ये सारे आगरा और व्यास वाले, ये सभी कहते हैं सतलोक में सतपुरुष प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है और आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। तो इन काल के दूतों ने भी आपको इतना आंट दिया, इतना ढक दिया आपके अंतःकरण को इस अज्ञान से। अब इसको हटाना ही दास के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत सारे प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, बहुत सारी कथाएं सुनानी पड़ती हैं, तब जाकर के वो पूर्व का पेंट आपका खुरचा जाता है। और वो खुरचे बिना फिर ये ओरिजिनल पेंट टेका नहीं। तो ये सारा कुछ ज्ञान, ये इतना कुछ सत्संग, ये प्रमाण दिखाने का उद्देश्य है कि रेग मार मारूं आपके ऊपर, पहले आपके अंतःकरण पर रेग मार मार के फिर ये असली ज्ञान चढ़ाऊं, कद्दे भी ना उतरे फिर मालिक की दया से। तो इसलिए समय लगता है। अब ये अन्य संत क्या करते हैं, 4 अटपट मारी सत्संग हो गया, 1 घंटे में 45 मिनट बोलते हैं राधा स्वामी वाले, और देखो उड़ो तो लेकर वहां तक दुनिया बेचारी बोली आत्मा उनको संत जाने के, उन असंतों को, और वहां अपना जीवन नष्ट कर दिया। 45 मिनट मुश्किल से बोले और पता नहीं अटपट खट जो आम आदमी को ज्ञान है उससे भी निम्न सत्र का ज्ञान देते हैं। लेकिन हमने उनको संत जानकर सब बातें उनकी स्वीकार कर ली और दास का गला पाट लिया, गड़ा फाड़ लिया, तो रुक के मार मार के 2 घंटे में जो दास सत्संग करता वो तो 6 घंटे में करे इतना, क्योंकि हर तरह से हर पहलू से ज्ञान देना पड़ता है। दास का उद्देश्य रहता है जरा सी भी कोई त्रुटि यानी कोई मैटर रह गया कंसेप्ट बीच में तो नई आत्मा एकदम विचलित हो जाती है। तो कोशिश रहती है कि हर प्रकार से प्रत्येक दृष्टिकोण से कि किसी को शंका ना रहे, लेकिन फिर भी ये ज्ञान बहुत विस्तार है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते ये लोकचर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। अब क्या बताया है कि उत्तम पुरुष, जो पहले 2 पुरुष बताए हैं 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में, उनसे कोई अन्य है उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ मालिक। उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ओए होए। और ये लोकचर्यम आविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अब इसमें परमात्मा शब्द बोला है, ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी का स्वामी। ईश माने स्वामी, और उससे भी श्रेष्ठ, जैसे वर वधु और जैसे मुनिवर, यानी मुनि तो और भी हैं, उनमें श्रेष्ठ मुनि, उसको मुनिवर बोलते हैं। मुनि श्रेष्ठ यानी मुनियों में श्रेष्ठ। तो इस प्रकार इसमें परमात्मा शब्द बोला है, उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारते, जिसको परम आत्मा कहा जाता है। अब परमात्मा का अर्थ भी श्रेष्ठ आत्मा है। अब जैसे परमात्मा किसे कहते हैं, परम आत्मा, अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा वो है जो कभी किसी को दुख नहीं दे, किसी भी कीमत पर दुख नहीं दे, सुख ही सुख देता है, उसको परमात्मा कहते हैं।
अब हमने ज्ञान न होने से हमने इनको परमात्मा मान लिया। इस काल को जो हमें खाता है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। तो परमात्मा कबीर जी ने बताया कि तुम यहाँ ऐसे रह रहे हो धर्मदास, आपकी यहाँ ऐसी स्थिति है जैसे कसाई बकरे पालता है। उन बकरों के लिए वो सब सुविधाएं देता है, चरागाह बनाता है, उनके लिए शेड झोंपड़ी डालता है, तालाब बनाता है और 3 सेवक भी छोड़ देता है। जैसे एक तो बाहर से बकरे लावे उसमें छोड़ दे, मेल और फीमेल, फिर वो प्रजनन करे, और दूसरा उनका पाली नवावे दवावे, उन्हें खवावे प्यावे, खूब मोटे तगड़े कर दे, और तीसरा उन्हें ले जाकर कसाई के कटवा दे हत्थे पे। तो यहाँ इस काल ने अपने तीनों पुत्रों को यह ड्यूटी दे रखी है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को, और ये तीनों दुखी हैं इस काम से। जैसे देवी भागवत के अंदर भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहा है कि ये माता, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण युक्त क्यों कर दिया और ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त क्यों कर दिया। इनको मालूम है कि हमारे कारण ये सारा कुछ हो रहा है। तो कहने का भाव ये है, अगर तू दयालु है माता, क्योंकि दुर्गा इस काल से संबंधित है, इसे डर के या कोई भेद इनको सच्चा नहीं बताती और उसकी व्यवस्था को वो कंट्रोल किए बैठी है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आज तक अपने पिता की वास्तविकता का पता नहीं। अब परमात्मा ने बताया कि जिस समय वो कसाई आता है उन बकरों के उस झुंड में आता ही रहता है, सारी व्यवस्था देखता है, कह के करवाता है, ऐसा रखो ऐसा करो, सफाई रखो, बकरे बीमार ना हो जाएं। तो वो बकरे उसको अपना एक नेक मालिक मान के कसाई को उसके चारों तरफ आ जाते हैं, प्यार करते हैं। कोई कोई तो ऐसे पैरों को उठाकर सीने से लगाना चाहता है बकरा, और वो क्या, वो ऐसे देखता है, वो ऐसे उनके शरीर को छूता है कसाई, और बकरे उसको जीभ से चाटते हैं एक नेक व्यक्ति मान के। और वो ये देख रहा है ये कह किलो का हो गया, इसमें मांस कितना का, और वो ने सोचा ये तेरा खास मालिक है। अब परमात्मा बताते हैं कि तुम इसने भगवान मान रहे हो, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल नर, इसके पुत्रों ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने। अब तुम्हारी ऐसी बुद्धि की स्थिति है जैसी उन जीवों की है जो कसाई के बंधे पड़े हैं। अब जैसे हम देखते हैं कितनी बड़ी जमीन पृथ्वी दे रखी है, इसमें बाग बगीचे, फल फ्रूट, मेवा, काजू, किस्म, सेब, संतरे और अन्य कनक जैसे गेहूं, चने, ज्वार, बाजरा, और कितने अच्छे दिखाई देते हैं। वर्षा होती है, कभी झरने बह रहे हैं, कभी गंगा जैसी दरिया बह रही है, जमीन के नीचे जल, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। तो इस सारी व्यवस्था ने देखकर हमने सोचा है भगवान बड़ा दयालु मालिक है, तो हमारी कितनी देखभाल करता है, कितनी केयर टेक करता है। लेकिन हम भूल जाते हैं इसकी दयालुता जब कहाँ गई। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा होया पड़ा, किसी का कोड लग गया, परिवार का परिवार मर जाता है। तो परमेश्वर ने आकर बताया तुम जरा सा ध्यान दे लो, बस इसमें बात बन जाएगी। यहाँ सभी जितने भी प्राणी हैं ये आप ही के भाई बहन हैं। सतलोक में तुम इकट्ठे रहा करते थे और वहां आज भी आप सभी के वो मकान खाली पड़े हैं जिसको तुम छोड़ कर आए हो। पर यह बात आपका जल्दी सी जचे को नहीं, क्योंकि आपने पहले तो यार सत्यनारायण कथा कदे सुनी नहीं, और इन नकली पंथों ने आपको ज्ञान दिया कि सतलोक में कुछ है ही नहीं। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव और ये कृपाल वाले और ये सारे आगरा और व्यास वाले, ये सभी कहते हैं सतलोक में सतपुरुष प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है,
और आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। तो इन काल के दूतों ने भी आपको इतना आंट दिया, इतना ढक दिया आपके अंतःकरण को इस अज्ञान से। अब इसको हटाना ही दास के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत सारे प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, बहुत सारी कथाएं सुनानी पड़ती हैं, तब जाकर के वो पूर्व का पेंट आपका खुरचा जाता है। और वो खुरचे बिना फिर ये ओरिजिनल पेंट टका नहीं। तो ये सारा कुछ ज्ञान, ये इतना कुछ सत्संग, ये प्रमाण दिखाने का उद्देश्य है कि रेग मार मारूं आपके ऊपर, पहले आपके अंतःकरण पर, रेग मार मार के फिर ये असली ज्ञान चढ़ाऊं, कद्दे भी ना उतरे फिर मालिक की दया से। तो इसलिए समय लगता है। अब ये अन्य संत क्या करते हैं, 4 अटपट मारी सत्संग हो गया, 1 घंटे में 45 मिनट बोलते हैं राधा स्वामी वाले, और देखो उड़ो लेकर वहां तक दुनिया बेचारी बोली आत्मा उनको संत जाने के, उन असंतों को, और वहां अपना जीवन नष्ट कर दिया। 45 मिनट मुश्किल से बोले, और पता नहीं अटपट खट जो आम आदमी को ज्ञान है उससे भी निम्न सत्र का ज्ञान देते हैं। लेकिन हमने उनको संत जानकर सब बातें उनकी स्वीकार कर ली, और दास का गला पाट लिया, गड़ा फाड़ लिया, तो रुक के मार मार के 2 घंटे में जो दास सत्संग करता वो तो 6 घंटे में करे इतना, क्योंकि हर तरह से हर पहलू से ज्ञान देना पड़ता है। दास का उद्देश्य रहता है जरा सी भी कोई त्रुटि यानी कोई मैटर रह गया, कंसेप्ट बीच में, तो नई आत्मा एकदम विचलित हो जाती है। तो कोशिश रहती है कि हर प्रकार से, प्रत्येक दृष्टिकोण से, कि किसी को शंका ना रहे। लेकिन फिर भी ये ज्ञान बहुत विस्तार है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।